हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 31 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है बीएसटीसी का, उसके अंदर आपके शिक्षण अभिक्षमता के अंदर प्रश्न पूछे गए, उनके आंसर की देखेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए। तो पहला यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, वाणी एवं भाषा का अविकसित होने का कारण है। वाणी और भाषा अविकसित होने का कारण आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जन्म से बहरापन, यानी जन्म से अगर कोई किसी को सुनाई नहीं देता तो उसकी वाणी और भाषा का विकास नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का अच्छा उपाय है, यह कथन है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम योगदान होता है। तो बालक के विकास में अधिकतम किसका योगदान होता है, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, योग्य एवं समर्पित अध्यापकों का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो किस प्रकार की होनी चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। तो शिक्षक का प्रमुख कार्य हो जाएगा यहाँ पे छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए प्रभावी। अगला प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का मूल्यांकन करता है। अगला प्रश्न, छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान हो, जो पक्षपात नहीं करे, जिनसे उन्हें मिलना अच्छा लगे, जो देखने में आकर्षक हों। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो पक्षपात नहीं करे उनका अनुसरण करते हैं कौन, छात्र। अगला प्रश्न है, शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए। इससे क्या होगा, छात्रों को उचित निर्देशन मिलेगा। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। तो उत्तरदायित्व की प्रारंभिक पाठ कहाँ से ग्रहण करता है, प्रारंभिक पाठ ग्रहण करता है अपने घर से। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। किसे करेंगे, गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक एवं संस्था प्रधान एक दूसरे के, शिक्षक और संस्था प्रधान एक दूसरे के क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट इसके अंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो, यह कथन है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए क्योंकि उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे और वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, समय पर आना जरूरी है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वे छात्रों के प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कक्षा में छात्रों को सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु।
अगला प्रश्न शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी अपनाएंगे? हम अपनाएंगे यहाँ पे कहानी विधि। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए? प्रयत्नशील होना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। तो यहाँ पे ये प्रश्न हो जाए सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आपके मतानुसार एक शिक्षक का मौलिक गुण है। शिक्षक का मौलिक गुण क्या हो जाएगा? शिक्षण विधियों का ज्ञान हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, मूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में सभी छात्र सही जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे, यानी जो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही उसको दोबारा से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जनता को जागरूक करेंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, आपके दोस्त का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है, उसके प्रति आपका व्यवहार क्या होगा? तो सामान्य छात्रों की भांति ही होगा, यानी हम अनुशासित व्यवहार भी उसके साथ में कर सकते हैं। जो सभी के साथ करेंगे वैसा ही उसके साथ व्यवहार करेंगे, कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक के रूप में छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। किसके लिए प्रोत्साहित करेंगे? स्वावलंबी बनने हेतु। अगला प्रश्न, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? तो क्यों तय किया? शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आपके मतानुसार प्रभावी शिक्षण परिणाम है। प्रभावी शिक्षण किसका परिणाम है? तो प्रभावी शिक्षण परिणाम है अनुभव का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। प्रशंसा को क्या कहा जाता है? कुशल प्रबंध करने में सहायक। अगला प्रश्न है, यदि बालक का सामाजिकरण न हुआ तो वह किस प्रकार का बनेगा? तो असामाजिक बनेगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ क्या करता है कि विषय वस्तु ज्ञान का अभ्यास कराता है। अगला प्रश्न, नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो उत्कृष्ट शब्द हो सकते हैं। नेतृत्व के लिए दो उत्कृष्ट शब्द कौन कौन से हो जाते हैं? यहाँ पे प्रभुत्व और प्रशासन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसमें हो जाएगा अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व क्या होगा? अपने आप को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊंगा, अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूंगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपनी पाठ योजना को व्यवस्थित करूंगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षण अभिक्षमता। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, हाँ, यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है तो। अगला प्रश्न है, आपकी राय में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की प्राथमिकता है। सुधार की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे मूल्यांकन की जो व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का बुनियादी आधार माना जाता है। बुनियादी आधार क्या हो जाएगा? समूह का हित हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा? तो बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। आंसर आ जाएगा माता पिता और परिवार। अगला प्रश्न, यदि एक विद्यार्थी आपको अपनी पारिवारिक समस्या के बारे में बताता है तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उसकी समस्या को सुनेंगे और उसे संभव उपाय सुझाएंगे। अगला प्रश्न है, आपके मतानुसार सीखने के लिए आवश्यक है। सीखने के लिए क्या आवश्यक है? जिज्ञासा आवश्यक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपकी राय में शिक्षा से विकसित होती है। शिक्षा से क्या विकसित होती है? शिक्षा से यहाँ पे विकसित होती है योग्यताएं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो अच्छे नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है राजनीतिक मंच की, विद्यालय की, परिवार की, सिनेमा हॉल की। तो किसकी हो जाएगी अच्छे के लिए? यहाँ पे परिवार की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। शिक्षक छात्र और विषय वस्तु के मध्य हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला प्रश्न है, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक के द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। उसका कार्य क्या है? कठिन कार्य है उसका। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में तार्किक योग्यताओं व सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, समूह परिचर्चा, सेमिनार और छात्रों को प्रवचन देना। तो इसके लिए हम वाद विवाद आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आपकी राय में एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षण कार्य के प्रति प्रतिबद्धता हो जाएगा। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? निजी गुण बताने हैं आपको। संवेदनशीलता आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये आपके प्रश्नों के आंसर थे और रीजनिंग की जो आंसर की है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।